नमस्कार दोस्तों मेरा मानना है कि सड़क जब ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हो जाती है तब उसको रिपेयर करने का समय आ चुका होता है। हम भारतीय लोग बहुत ही ज़्यादा सहनशील हैं। छोटे मोटे गड्ढे जब भी बने रहते हैं हम उनसे ध्यान से देख करके बच करके निकलते रहते हैं, परंतु जब सड़क पर ज़रूरत से ज़्यादा गड्ढे हो जाते हैं, गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है, पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, तब उस पर ध्यान जाता है कि इस सड़क को रिपेयर करवाने की ज़रूरत है। बहुत साल पहले, करीब 40-50 साल पहले सड़क बहुत ख़राब हो गई थी। हमारे यहाँ की जितनी भी बहन बेटियाँ हैं, शादी के बाद दहेज के लिए उनको जला करके मार डाला जाता था या उनके साथ तरह तरह के अत्याचार होते थे। फिर उस सड़क को ठीक किया गया, अर्थात कानून बनाए गए, नए नए कानून, जिससे कि हमारी बेटियों के साथ ऐसे ना हो, वह सकुशल रहें। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हमारी बेटियां कुछ ज़्यादा ही पढ़ने लिखने लगी। हमारी जनरेशन के लोग 1 या 2 बच्चे, उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने लगे और धीरे धीरे समाज में कुरीतियाँ आती चली गई और आज फिर सड़क खराब हो चुकी है, अत्यंत ज़्यादा खराब। रिसेंट उदाहरण इंजीनियर बंगलुरु के अतुल सुभाष जी का है, जिन्होंने अभी अभी अपनी पत्नी और ससुराल वालों के द्वारा पीड़ित होकर आत्महत्या करी। लेकिन क्या यह पहला मामला है? क्या यह आखिरी मामला है? आज भी न्यायालय में न जाने कितने ऐसे केस चल रहे हैं, झूठे फर्जी केस, जिससे कि एक पुरुष को मानसिक दबाव में रखा जा रहा है, उसे अत्यंत प्रताड़ित किया जा रहा है और भविष्य में न जाने कितने ऐसे अतुल सुभाष पैदा होंगे। तो अब इस सड़क को दोबारा दुरुस्त करने की ज़रूरत है, रिपेयर करने की ज़रूरत है, ऐसे कानून बनाने की ज़रूरत है कि जिससे कि यह अत्याचार दोबारा ना हो। मेरी माननीय न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से आग्रह है, राष्ट्रपति श्री मुर्मू जी से अनुरोध है कि वे कृपया इस बात को संज्ञान लेवें और ऐसे कानून बनावें जिससे कि यह घटनाएं दोबारा ना हो। पिछले 10 वर्षों में मैंने देखा है कि इस तरीके की बहुत सी घटनाएं हुई हैं, मेरे ही कई परिचित, और यह कोई विशेष समाज एक की तकलीफ नहीं है। मैंने अपने परिचितों में हर समाज के लोगों को देखा है इस तकलीफ को सहन करते हुए और सालों साल तकलीफ सहन करते हुए। कई घर तो ऐसे थे जहाँ की लड़की गरीब थी, अथवा कुछ समाज के कल्चर ऐसे थे कि लड़के वालों ने ही पूरा खर्च करके जो है कि शादी करी, लड़की वालों का कहीं कोई खर्चा भी नहीं हुआ। उसके बावजूद जो है कि लड़की ने काफ़ी एलिमनी ले करके और ससुराल पक्ष को और अपने सास ससुर को, पति को जो है जेल में डलवा करके इस टाइप की एलिमनी वसूल करी। कई जगह ऐसा है कि 1 दिन में, 2 दिन में, 15 दिन में शादियां टूटते हुए मैंने देखी। तो विचार करने की ज़रूरत है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है और ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, यह पहला मामला नहीं है और ना आखिरी है। आज भी लाखों केस न्यायालयों में चल रहे हैं। मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि पिछले 2-3 सालों में ऐसी जितनी भी आत्महत्याएं हुई हैं जिसमें कि पत्नियों द्वारा, ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित किया गया हो, उन सभी पर जो है कि एक बार फिर से जो है कि दृष्टि डाली जाए और उन सभी को न्याय मिले। मैं यह नहीं कहता कि जो है कि ये सारे मामले सही होते हैं या सारे मामले गलत होते हैं, लेकिन अभी के रिसेंट जो है कि जो
बात पता चलती है यह है कि 10 से 15% मामले मात्र सही होते हैं जो कि लड़कियों के ऊपर प्रताड़ना होती है। बाकी 80 से 85% मामलों में लड़कों पर ही जो है प्रताड़ना होती है। कृपया ध्यान देवें सभी लोग और हमारे समाज का ध्यान रखें। धन्यवाद।